हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, केमिस्ट्री का टॉपिक क्लास 11 का मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर से। तो सिंस ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसे क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हमारे सिलेबस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि क्वांटिटी का एनालिसिस करना। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे सिलेबस में 4 टॉपिक्स है वो है ये: मास परसेंटेज, वेट बाय वेट, है ना, ग्राम बाय ग्राम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। अभी के वीडियो में वी विल डिस्कस दीज टू along with one question, एंड मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? वो है मास परसेंट वेट बाय वेट। क्या है? मास परसेंट वेट बाय वेट। वेट पता ही है ग्राम में होता है, तो वेट बाय वेट केजी में भी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट वेट बाय वेट। तो एग्जैक्टली हम इसे क्या बोलेंगे? इसके बारे में जानने से पहले पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। पता है ना? सल्यूट मतलब जिसे हम डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर लिए, सॉल्ट लिए, ये सब क्या सल्यूट है ना, दाने दाने की तरह। इसे हम किस में कर सकते हैं? किसी भी जूस में कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं, दैट्स आवर विश। ठीक है, तो सॉल्वेंट हो गया जिसमें आप उसे कर रहे हो डिसॉल्व। ठीक है, तो सोल्यूशन हमेशा इन दोनों का बना होता है। ठीक, अब मास परसेंट जो हमें फॉर्मूला में पता होना चाहिए वो है मास परसेंट। किसी भी मतलब जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, जो सल्यूट है वो किस में होना चाहिए? ऑलवेज इन ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सल्यूशन। इसलिए मैंने बोला सल्यूशन, मास ऑफ सल्यूशन, और ये भी किस में होना चाहिए? इन ग्राम। ठीक है, और इनटू 100 जब आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगी वो वाली परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो क्या बोला मैंने? मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, ये होता है मास परसेंट। जैसे हल्का सा मैं टफ क्वेश्चन ही करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaCl है। ठीक है, 10 ग्राम NaCl है जो कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। किसमें? 100 ml ऑफ, मैंने बता दिया, सोल्यूशन। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ग्राम से डील करना, यहाँ पे हर जगह ml वगैरह दिया हुआ है, बट समझते हैं। अब बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? कैलकुलेट करने बोल रहा है मास परसेंटेज। किसका? ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास परसेंटेज को वो कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml, ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे एक बात बताइए, पहले जो पूछता है ना उसके बारे में आपको क्या पता है वो देख लीजिए। आपको पता है कि मास परसेंटेज क्या होता है? मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। करेक्ट, ये हो गया इंटू 100। अब आपको क्वेश्चन देखना है पहले, अब गिवन क्वेश्चन देखना है, ये आपको पता है जो निकालना है उसके बारे में आप ये जानते हैं कि मास परसेंटेज क्या होता है। तो अब आप मुझे बताइए कि 10 ग्राम NaCl है, वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो बोल रहा है मास परसेंटेज निकालने के लिए, अब उसने डेंसिटी दे के रखा है। तो पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर वो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, आपको पता होना चाहिए, रोज से शो करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन ही होगा। मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मैंने जो दिया है मैं बस वो काम कर रही हूँ। तो क्या मैं यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन नहीं निकाल सकती? डेफिनेटली निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये 1.2 ग्राम पर ml ही दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम पर ml, तो 1.2 ग्राम पर ml इज इक्वल टू क्या होगा? जो आपका मास ऑफ सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूशन है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कितना दिया हुआ? वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml, किसी को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने 100 ml लिख दिया। तो फाइनली यहाँ से आपको मास ऑफ सोल्यूशन क्या मिला? यहाँ से आपको मास ऑफ सोल्यूशन दिख ही रहा है, क्या मिलेगा? मास ऑफ सोल्यूशन आपको मिलेगा
1.2 इंटू 100, तो फाइनली क्या हुआ 120 ग्राम। तो आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, दिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिख रहा है। और मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है, करेक्ट। तो आप मुझे बताइए ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो अब आपको फाइनली फॉर्मूला से मिल गया कि मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल दिया जो कि निकाला 120 ग्राम इनटू 100। तो इसको काटने के बाद वी विल गेट 100/12, दैट इज इक्वल टू 8.33%। ये आया आपका 8.33%, ठीक है। तो मैं एक इससे भी इजी क्वेश्चन है थोड़ा, ये मैं आपको देती हूँ। तो जैसे कि और क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, 10 ग्राम सुक्रोज, उसे आपने डिसॉल्व किया, ध्यान से देखिएगा, डिसॉल्व्ड इन, मैंने थोड़ा हाई लेवल का करवाया है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये आप खुद से कर लोगे। 100 ग्राम ऑफ वाटर मैंने बोला, मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट, तो याद रखना सोल्यूशन प्लस सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो फिर मैंने क्या बोला, 10 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। तो आपको बस ये चीज में ध्यान रखना है कि 100 ग्राम जो वाटर है वो लेकिन यहाँ सॉल्वेंट है, करेक्ट। और आपको पता है कि मास परसेंटेज का जो भी फॉर्मूला है वो आप पुट करना और नीचे सोल्यूशन होगा, तो याद रखना सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट करके उस हिसाब से आप ये आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये था आपका मास परसेंटेज, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको मैं फॉर्मूला से समझा, इसे हम शो करते हैं कैपिटल एम से, याद रखिएगा मोलैरिटी कैपिटल एम से शो होता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स आपको पता है ना एन से शो करते हैं, तो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ना ही सॉल्वेंट ना ही सल्यूट, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर, हमेशा ये लीटर में रहता है, ठीक है। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता ही है मोल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कभी कभार क्या होता है ना, ऐसे भी आप कर सकते हो, मोल्स मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में दिया रहे, इन ml दिया रहता है, कुछ मत करना, ऐसे ही लिख देना जैसे है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, तो ये बाय डिफॉल्ट किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो 1 ml इक्वल टू 1/1000, यही 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये भी एक फॉर्मूला है ml के लिए और एक लीटर के लिए, ठीक है। तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 कहते हैं, वो प्रेजेंट है 100 प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी वाला सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज मोलैरिटी किसका, H2SO4 का। व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ H2SO4, पहला काम मैंने कहा जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी आपको पता है, N मतलब सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन लीटर, और अगर वो ml में है तो इंटू 1000 कर दो, ठीक है। और ऐसे लिख ही लो आप, N ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये ml में है तो मल्टीप्लाई 1000 करना है। तो आपको यहाँ दिख ही रहा है ml में है, तो बाय डिफॉल्ट हमें यही वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो पहले ये तो बताइए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, मोल्स वाले वीडियो में मैंने बताया था मोल्स निकालने का तरीका।
तो मोल्स में अभी यहाँ पे क्या है, वेट की कहानी है, तो पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 पता होना चाहिए, सबको याद हो जाता है करते करते, ये होगा 98 ग्राम, ठीक है ना। 2 × 1 + 32 + 64 करेंगे तो आपका 98 ग्राम आएगा। तो फाइनली देख लीजिए ना आप, मोल्स कैसे आएगा, मोल्स आएगा गिवन वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, और वॉल्यूम इन ml दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा है, इंटू 1/ml मतलब 100, और इसे आप कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ रहा है आपका मोलैरिटी, ठीक है। 49 1 जा 49, 49 2 जा 98 कट रहा है, ये 2 0 भी कट रहा है, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 2 5 जा 10, मतलब ऐसे शो करते हैं 5 मोल, राइट। ये मोल का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी जिसे बोलते हैं 5 मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर, है ना। देख लीजिए ना आप, ऊपर का यूनिट मोल और नीचे का यूनिट लीटर, तो इसी मोल पर लीटर को मतलब इजी वे में मोलैरिटी बोलते हैं। क्लियर, तो ये हुआ आपका वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला सॉरी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, वो हो गया आपका सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट क्या करना है, सिमिलर मोलैरिटी ही निकालना है, किसका, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन कंटेनिंग containing 5 ग्राम, क्या, containing 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड in 450 ml solution। तो ये आपको सेम फॉर्मूला अपने हिसाब से लिखना है, जो आपको पता है क्या पूछा है, फिर उसके हिसाब से गिवन देना है, फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है तो इंटू 1000 करके फाइनली आपको मोलैरिटी या मोल पर लीटर में इसका आंसर कमेंट करना है। ऐसे ही अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में बाकी के 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता के और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस करवा के देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर ऐसे ही कैप्सूल के फॉर्म में चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट, और आज के जो 2 क्वेश्चंस थे उसके भी आंसर्स आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।